लोग ने पढ़ा था व्हाट इज कैंडल स्टिक। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक्स होता, ये कैंडल स्टिक्स होता क्या, वो तो हम लोग ने प्रीवियस डे पढ़ ही लिया, ठीक है। नाउ अब हमारा जो टॉपिक होगा ना वो होगा टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, कितने टाइप्स का कैंडल स्टिक होता है। तो बेसिकली कैंडल स्टिक जो होता है वो तीन टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। सेकंड टाइप होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड थर्ड टाइप इज ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। फर्स्ट में क्या होता है ना, सिंगल वाले में कि एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न का जो फॉर्मेशन होगा उसी को देख के आप लोग एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, इंडिकेट करेगा। एंड सेकंड टाइप इज सेम ऑल्सो एंड थर्ड टाइप ऑल्सो, कि सेकंड और थर्ड में भी वही है कि दो कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बना, अब आप उसको एनालिसिस करके देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से पहले आप सिंगल से जिंदगी में, ठीक है, उस तरीके से पहले हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका जो होता है ना, उम्र गुजरता है तो आप डबल हो जाते हैं, जिंदगी में आपका विवाह होता है, विवाहित जिंदगी व्यतीत करते हैं तो आप डबल हो जाते हैं। तो फिर उस हिसाब उसके बाद हम लोग डबल कैंडलस्टिक पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होता है, जब आपका विवाह होता है, आपका बच्चा होता है, तो आप जो होता है 2 से 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रिपल कैंडलस्टिक पढ़ेंगे। एंड आपका विवाह होता है, आपका बच्चा होता है, फिर आपका 2-3 बच्चे होते हैं, उनके साथ उनका आगे चल के फ्यूचर में शादी होता है, उनके बच्चे होते हैं, तो ये सब मिलकर एक ज्वाइंट फैमिली बन जाता है, ठीक है। तो आगे चल के उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न ये सारा चीज पूरा फैमिली प्लानिंग करेंगे। बट आज आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैंडल स्टिक। एग्जैक्टली कैंडल स्टिक होता क्या है समझिएगा। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैंडल एग्जैक्टली बनता कहाँ है, पोजीशन क्या होता है। तो कैंडल स्टिक दो ही जगह बनेगा, एकदम एक्यूरेट पोजीशन पे, तब समझिएगा बात को। बहुत लोग बोलते हैं कि कैंडल स्टिक फेल हो जाता है, मार्केट में वर्क नहीं करता है। उन घोंचू को ये नहीं पता है कि भाई लिटरली कैंडल स्टिक वर्क करता है 110%। बस आपको उसका एक्चुअल पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, इफ अगर मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, एक टाइम बाद ये इतना फॉल कर जाएगा, ये एक इसका बॉटम रीजन बनेगा। इस बॉटम रीजन पे एक्चुअली में अगर हैमर बनता है, बुलिश हैमर बनेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है बुलिशनेस को, बुलिशनेस मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा। सेम यहाँ अगर टॉप पे आपका कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनता है, जैसे लाइक हैंगिंग मैन, बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न अगर बनता है, तो मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। बट जो ये पॉइंट होता है ना, ये जो मेन पॉइंट होता है, देख लो आप लोग, समझ, ये जो बॉटम पोजीशन है, यहाँ पे आदमी को दिक्कत होता है, और ये टॉप पोजीशन है, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि गाइज यहाँ पे जो लोकेशन होता है एग्जैक्टली फाइंड कैसे करे, ये हैमर फॉल्स है या फिर करेक्ट है। सेम यहाँ पे आपका ये जो बियरिश हैंगिंग मैन है वो फॉल्स है या करेक्ट है। तो आइए उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट कैंडल स्टिक हमारा होने वाला है गाइज बुलिश हैमर। अभी हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, जिसमें कि बियरिश और बुलिश हम लोग दोनों पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा ये बुलिश हैमर। ये बुलिश हैमर को पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। ओके, समझिएगा। कोई भी मार्केट जब फॉल करता है ना, गिरते गिरते गिरते, मान लीजिए कंटिन्यूअसली मार्केट फॉल कर रहा है, आपको पहले फॉल करते हुए दिखाते हैं एक बार, समझिएगा अच्छे से क्लियरली। सपोज कीजिए मार्केट जो है कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, एक टाइम बाद फॉल करते करते लास्ट में कुछ ऐसा आपको कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा। एक कैंडलस्टिक फॉर्म होगा समथिंग ऐसा, ठीक है, समथिंग ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। एकदम मान लीजिए मार्केट क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऐसा कैंडलस्टिक बना, मार्केट फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन सडनली क्या होगा, ओपनिंग पोजीशन हम आपको बताए थे कभी चेंज नहीं होता है, समझिएगा बात को। तो ये क्या हो गया, इसका ओपनिंग पोजीशन है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फॉल कर रहा है, क्योंकि मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में, और ये क्या है, बॉटम कैंडल होने वाला है, कैसे समझ जाइएगा। तो सपोज कीजिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका वीक भी हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज करते हैं ये इसका वीक है। ओके ना, अब क्या होगा ना गाइस, ये जो कैंडल था ये फॉल किया, अचानक क्या होगा, यहाँ पे बायर एक्टिव होगा और मार्केट का पूरा तख्ता पलट कर देगा। यहाँ से बायर एक्टिव हुआ और मार्केट को यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींच देगा, पूरा का पूरा ऊपर खींचेगा, और ये कैंडल फाइनली क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ है ना, ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो गया, जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था उसके ऊपर अगर आप इसको देखो तो ये क्लोज अप किया गया। ये क्या हो ना, देखो आप यहाँ पे अच्छे से देखो गौर से, जिस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ था इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। और नीचे अगर आप देखो तो नीचे हम क्या बताए थे, विक क्या बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में गया था। तो मार्केट ओपन होने के बाद नीचे गया पूरा, सेलिंग तो था ही मार्केट में, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो सेलिंग तो था ही मार्केट में, ठीक है। उस वजह से मार्केट क्या हुआ, पहले पूरा नीचे गया, पूरा नीचे गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, बायर एक्टिव हुआ और बाइंग प्रेशर आया मार्केट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर क्लोज हुआ एंड ये ग्रीन कैंडल बन गया। तो एग्जैक्टली अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो ये हैमर की तरह दिख रहा है। तो ये कैसा कैसा हो सकता है देख लीजिए, थोड़ा सा विक ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है हैमर, ऐसा ऐसा हैमर बन सकता है ये, या फिर ऐसा हैमर बनेगा, एग्जैक्टली थोड़ा सा हथौड़ी की तरह बनेगा, ठीक है। हथौड़ा कैंडल बना, अब आपको समझना है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी भी मार्केट में जाते हो, कभी भी जाते हो, कभी भी, तो आप वहां पे क्या करते हो, एक छोटी सी चीज भी लेते हो 1000-2000 की, तो आप लोग क्या करते हो, दुकानदार से क्वेश्चन करते हो, हाँ दुकानदार जी, तो ये मैं इसमें 2000 तो लगा रहा हूँ, तो इसका कंफर्मेशन क्या है कि ये कितने टाइम तक चलेगा, ऐसा ना हो कि आज ले जा रहा हूँ कल खराब हो जाए, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है ना।
आप उससे कंफर्म करते हो कि हाँ कितने टाइम तक चलेगा। तो सेम जब भी आप कोई पैटर्न देख रहे हो, ये भी क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसी तरीके से ये हैमर है। तो सिर्फ क्या हम लोग हैमर को देख के ट्रेड ले लेंगे अपसाइड के लिए? नेवर, कभी नहीं लेंगे। कोई भी कैंडलस्टिक बनता है उसका एक कंफर्मेशन होता है। तो इसका कंफर्मेशन क्या होता है समझिए। कभी भी अगर हैमर बनता है तो हैमर बनेगा ना गाइस, इफ अगर हैमर बनेगा कभी भी, तो करना क्या है, बॉडी याद रखिएगा, बॉडी का ऊपर का हाई मार्क कीजिए। क्लोजिंग पोजीशन ओपनिंग पोजीशन मैटर नहीं करता है, बॉडी का हाई। तो बॉडी का हाई क्या होता है, ऊपर वाला बॉडी का हाई आपने मार्क करना है। वीक कैसा भी हो चलेगा, ऐसा भी वीक होगा चलेगा, ऐसा भी वीक हो चलेगा, ऐसा भी वीक हो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल केवल क्या करना है, बॉडी का हाई मार्क करना है। जैसे ही आपने बॉडी का हाई मार्क किया, अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल कंप्लीटली गैप अप ओपन होता है, कंप्लीटली गैप अप ओपन और ऊपर ही क्लोज हो जाता है, तो ये आपका एक परफेक्ट हैमर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही क्लोज हो गया। ये नहीं कि ऐसा ऐसा ओपनिंग, ऐसा ओपनिंग फिर नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, जो हैमर का जो बॉडी है वो जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ है, अगर मान लेते हैं हैमर का बॉडी 300 पे क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगा कंफर्मेशन कैंडल, वो 301 पे ओपन होगा एंड 305 310 पे क्लोज होगा। ठीक है, लिटरली ऊपर ये क्लोजिंग देगा। ओके, ऐसा होना चाहिए। एंड हैमर भी ग्रीन कलर का होना चाहिए और उसका कंफर्मेशन भी ग्रीन कलर का होना चाहिए ना। अब हमारा टारगेट ये एंट्री और क्या हो सकता है, एसएल क्या हो सकता है इसमें, तो समझ जाइए। जैसे ही आपका कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होता है, क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग को होते के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री बना लेना है गाइस। ठीक है, एंट्री आपको बना लेना है। और जिस कैंडल के बेसिस पे आपने एंट्री बनाया, ये हैमर के बेसिस पे, तो हैमर का विक आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा, जितना बड़ा टारगेट ले सकते हो वहां पे हम आपको टारगेट बताएंगे आगे, टारगेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगभग 1:3 1:4 का टारगेट इजिली आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने एक चीज बताया हैमर में, हैमर या फिर जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक है, बुलिश कैंडलस्टिक है, वो कहाँ बनते हैं, बॉटम में बनते हैं। तो ये बॉटम का मतलब क्या हुआ, इससे पहले जितना भी कैंडलस्टिक बनेगा, क्योंकि ये अगर ये डाउन ट्रेंड में है, ये हमेशा बॉटम रीजन में बनता है। ठीक है, सपोज करते हैं ये आपका डाउन ट्रेंड में था और बॉटम में बना, तो इससे पहले जितना भी कैंडल होगा ना, इसके बॉडी के ऊपर ही क्लोजिंग देगा। सपोज करते हैं यहाँ पे हम कुछ कैंडल्स बनाते हैं, फटाफट ड्रॉ करते हैं आपके सामने में। जैसे मान लेते हैं इसके पहले एक रेड कैंडल बना हुआ था, इसका कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस। इसके पहले जितना भी कैंडल बनेगा ना गाइस, इसके ऊपर ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग देगा। कोई सा भी कैंडल हो, इसके ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग देगा। ठीक है, इसके ऊपर ही ओपन और क्लोज होगा। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, हैमर का जो बॉडी होगा वो सबसे नीचे होना चाहिए। इसका बॉडी अगर ऐसा भी है, तो आपको देखना क्या है कि हैमर का जो बॉडी है वो सबसे नीचे होना चाहिए। हैमर का जो बॉडी है वो सबसे नीचे होना चाहिए। बाकी इससे प्रीवियस जितना भी कैंडल है सब इसके ऊपर होना चाहिए। ये अपने बॉटम रीजन में सबसे बॉटम में होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, ये अपने लेवल में बॉटम रीजन में सबसे बॉटम में होना चाहिए। अब सेम पैटर्न जो है आपका सारा कैंडलस्टिक जो है ना, सारा कैंडलस्टिक वो सिंगल जितना भी सब सेम ऐसे ही कंफर्मेशन और बॉटम रीजन में बनेगा, बस सबका फिगर अलग अलग होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक की हम लोग बात करते हैं। कंफर्मेशन सब में सेम होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे इन्वर्टेड हैमर, बात करते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर की। चलिए इन्वर्टेड हैमर हम बनाते हैं। सेम मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, बॉटम रीजन में आपका इन्वर्टेड हैमर बनेगा। तो आप देख लीजिए कैसे बनेगा। इसमें भी सेम होता है, मार्केट नीचे फॉल करता है कंटिन्यूअसली। मार्केट क्या किया, एक रेड कैंडल ऐसे बनाया। ओके, इसमें देखिए जादू क्या होता है वो समझिएगा, जादू क्या होता है वो समझिए। इसमें क्या होता है ना, कि ये जो कैंडल होता है इन्वर्टेड हैमर, वो ओपन होता है नीचे। इस पॉइंट पे ऐसे समथिंग ओपन होगा, थोड़ा ये इतना ऊपर जाएगा, पहले इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये आके क्लोज हो जाएगा ऐसे समथिंग, इस टाइप से ऐसे क्लोज हो जाएगा। ग्रीन कलर का ओपनिंग पोजीशन इसका चेंज नहीं होता है, समझिए बात को। इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है देख लीजिए। मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ, जो ग्रीन लाइन है ना, इसको हम लोग ब्लैक लाइन कर देते हैं ताकि आप लोग समझ पाइए। ये ओपनिंग पॉइंट है, मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ, नीचे गया थोड़ा सा, ऊपर गया, इतना ऊपर गया, फिर आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मैंने क्या बताया था, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग पोजिशन के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये ग्रीन कैंडल हो जाएगा ना। मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला जो ये जो होता है ना विक, वो सेलर को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्केट तो यहाँ से प्रयास किया ऊपर जाने का, लेकिन सेलर क्या किया, इसको सेल कर दिया इतना क्वांटिटी। बट इसमें हम लोग क्या बताएं, एक कंफर्मेशन नाम का चीज होता है। वो कंफर्मेशन क्या होता है, सेम इसमें भी मार्केट जो प्रयास किया ना, उस प्रयास को ये 100% सक्सेस कर देता है। कैसे, सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा, बॉडी से 100% ऊपर ओपन होगा, गैप अप ओपन, और यहाँ पे क्लोज होगा। लेकिन इन्वर्टेड हैमर में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो वीक होता है ना इन्वर्टेड हैमर का, उसके ऊपर ये क्लोजिंग देना चाहिए। ओके, कंफर्मेशन इसमें भी सेम है। इसमें क्या हुआ, ये जो इतना क्वांटिटी सेलर सेल किया था ना, अगले ही पल में बायर बाय करके ये पूरा सेलर को आउट कर दिया। अब जैसे ही जो सेलर एक्टिव हुआ उसको आउट कर दिया, तो अब कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, बायर के हाथ में आ गया। तो हम क्या बताएं, जैसे ही आपका कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होता है ऊपर, ओपनिंग एंड क्लोज हो गया, अब आपको करना क्या है, जैसे ही क्लोजिंग के बाद आपको एंट्री बना लेना है यहाँ पे। ठीक है,
देखिए लॉन्ग के लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये हमारा क्लोज हुआ, जैसे ही क्लोज हुआ हमारा यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हमारा विक के नीचे स्टॉप लॉस, एंड हमारा यहाँ पे भी 1:2 1:3 का टारगेट इजिली मिल जाएगा। बेसिकली देखिए टारगेट हम लोग अचीव कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। बोलो रजनीश भाई। सो नोट्स में लिखा था कि इस पे कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन और रेड भी बन सकता है। नहीं नहीं, कलर बिल्कुल मैटर करता है। नोट्स वोट्स छोड़ो, हम जो बता रहे हैं वो देखो, नोट्स वोट्स क्या है हमको नहीं पता, वो स्टूडेंट ही कोई बनाया है। ऑलवेज बुलिश कैंडल जितना भी है वो ग्रीन कलर का होगा, उसका कंफर्मेशन भी ग्रीन कलर का होगा। ओके। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट कैंडल हमारा कौन सा है देख लेते हैं फटाफट। जितना भी बुलिश वो सिंगल मतलब कैंडलस्टिक हम लोग उसको फटाफट खत्म करते हैं। नेक्स्ट है वो आपका मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी। हेलो। हाँ। वो सर एक्चुअली वो रजनीश भाई बोल रहे होंगे कि जैसे कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो है ना, रेड बने या ग्रीन बने उससे कोई मतलब अच्छा नहीं वो है। हाँ, कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपका रेड बने या ग्रीन बने वो मैटर नहीं करता। आपका देखिए दो चीज मैटर करता है, कौन सा? जो आपका सिंगल कैंडल स्टिक है, ठीक है, वो ग्रीन होना चाहिए एंड कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन होना चाहिए। इसके बाद आपका रेड कैंडल ऐसा भी बनता है, देख लीजिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये मान लेते हैं ऐसा कैंडल बनता है, मैटर नहीं करता है। जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होता है, गैप अप ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा आप एंट्री बनाइए, मैटर नहीं करता है। यहाँ आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए आपको टारगेट कैसे लगाना है ये बता देते हैं, समझ लीजिए। कभी भी मार्केट अगर फॉल करता है तो मार्केट जब फॉल करेगा, एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, तो जब मार्केट यहाँ से उठेगा ना, तो जिस पॉइंट से मार्केट गिरता है, इस पॉइंट से मार्केट गिरता है तो मार्केट उसको कवर अप करता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका एंट्री इस पॉइंट पे बनता है तो आपको प्रीवियस डाटा में चेक करना है कि मार्केट का रिवर्सल कहाँ था। तो इस पॉइंट से देखिए मार्केट फॉल करना शुरू हुआ, तो ये रिवर्सल था, यहाँ से रिवर्सल है ना, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट तक टारगेट लगाओगे, मार्केट आपका यहाँ तक टारगेट इजिली हिट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ड्रैगन फ्लाई डोजी सेम पैटर्न होता है, एग्जैक्ट हैमर की तरह होता है। इसमें क्या होता है, जिस पॉइंट पे मार्केट ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाता है। सपोज करते 300 पे अगर आपका मार्केट ओपन हुआ, 300 पे ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 300 पे ओपन हुआ, 300 पे ही क्लोज हो जाएगा। ग्रीन कलर का कैंडल होगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड कंफर्मेशन सेम है, ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे क्लोज दिया, एंट्री लो, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपका हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, स्पिनिंग बॉटम। बात करते हैं हम लोग स्पिनिंग बॉटम की। तो स्पिनिंग बॉटम क्या होता है समझिएगा गाइस। स्पिनिंग बॉटम क्या होता है, मार्केट एक पॉइंट पे ओपन होता है, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ओके, एक लट्टू जैसा शेप बनाएगा, एक लट्टू जैसा फिगर बनाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, ऊपर बायर भी ज्यादा, सेलर भी ज्यादा, लेकिन जो बॉडी है वो ग्रीन कलर का है, मतलब वॉल्यूम जो है वो ग्रीन कलर का है, यानी वॉल्यूम किसका ज्यादा है, बायर का ज्यादा है। वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन कलर का है, ये जो बॉडी है वो ग्रीन कलर का है। ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है, बायर को, ठीक है, बायर को। तो वॉल्यूम ज्यादा किसका है, ग्रीन कलर। अब अगर देखें हम लोग इसको थोड़ा सा मेजर करते हैं यहाँ पे गाइस, तो अगर आप इसको मेजर करते हैं तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक सेलर है, क्योंकि ये ऊपर का जो वीक होता है वो सेलर का होता है। एंड सेकंड टर्म हम अगर इसको मेजर करें, यहाँ से यहाँ तक, ये जो कैंडल है वो कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। और जो स्टिक है, ये नीचे का स्टिक किसको रिप्रेजेंट करता है, बायर को। ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग इसको देखें गाइस, तो अगर आप देखें तो क्लियर आपको क्या दिख रहा है, इस पूरे कैंडल में बायर ज्यादा है, बायर का कमांड ज्यादा है। ठीक है, बायर का कमांड जो है ज्यादा है। ओके, नाउ अब आपको देखिए ये जो बायर का कमांड तो कंट्रोल तो ज्यादा है ही, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है स्पिनिंग बॉटम में। स्पिनिंग बॉटम में ध्यान ये देना है, ऊपर का विक अगर 5 सेंटीमीटर है तो नीचे का भी विक 5 सेंटीमीटर। ऊपर का विक अगर 10 पॉइंट का है तो नीचे का विक भी 10 पॉइंट। मेरे मतलब कहने का ये मतलब है कि बॉडी जितना है ना, बॉडी ऊपर का बॉडी जो होगा, ऊपर बॉडी से लेकर के ये विक का जो पोर्शन होगा, बस हम इसको मेजर करके बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम इसको मेजर करते हैं ना गाइस, तो ये जो पोर्शन होगा ना, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। ठीक है, ये जो बॉडी से लेकर के ये जो पोर्शन होगा ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लैक, हाँ चलिए समझिए, बॉडी से लेकर के जो ऊपर पोर्शन होगा विक का, सेम आपका नीचे का भी पोर्शन एग्जैक्ट उतना ही बराबर होना चाहिए। अगर दोनों विक ऊपर साइड और लोअर साइड का विक बराबर है, यानी कि ये आपका परफेक्ट स्पिनिंग कैंडल है। ठीक है, परफेक्ट स्पिनिंग कैंडल है, स्पिनिंग बॉटम कैंडल है। ओके, ऑल कैंडल जितना भी सिंगल बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है सारा का सारा बॉटम में बनेगा। इस लेवल पे इससे जितना भी प्रीवियस कैंडल है, पहले वाला कैंडल है, इसके बॉडी के ऊपर ही ओपनिंग क्लोजिंग जो होना होगा हो जाएगा। नेक्स्ट कंफर्मेशन भी इस पे सेम है। नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, इसके ऊपर ओपन एंड क्लोज, एंड सेम वीक के ऊपर ही क्लोज देना चाहिए, क्लोजिंग दिया, ठीक है, वीक के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए। जैसे ही आपका वीक के ऊपर क्लोजिंग दे दिया गाइस, आपको एंट्री बनाना है, स्टॉप लॉस आपका इसके वीक के नीचे रहेगा, इसके बाद एंट्री बनाना है, जहां से मार्केट रिवर्सल लिया होगा वहां तक आपका टारगेट होगा इसमें गाइस। ओके, क्लियर एवरीवन, बोलो रजनीश भाई। सो बेसिकली अगर ऐसा हो कि बॉडी के 50% से शुरू हुआ बट ब्रिक के साथ हम्म, सारा कवर कर लिया उसको, बिल्कुल। तो ये हम्म, एंट्री ले सकते हैं। क्या मतलब? अब जो फॉर एग्जांपल ये जो स्पिनिंग बना, स्पिनिंग बॉटम,
हाँ, तो जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो बॉडी के जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो स्पिनिंग बॉटम का 50% कवर करता है, और लेकिन जो होता है ना पूरा उसको क्लोज कर देता है विक तक उसके, तो एंट्री ले सकते हैं। नहीं नहीं, विक के ऊपर क्लोज होना चाहिए, विक तक एग्जैक्टली अगर विक तक है तो फिर एंट्री नहीं बनेगा। ओके। हमेशा विक के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, समझो क्यों देना चाहिए। अब हम क्या बोले, ऊपर का जो विक का जो पोर्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेलर को। तो अगर थोड़ा सा भी, जैसे कैंसर को देखे हो, अगर बॉडी पार्ट में मान लो कि कैंसर है फैला हुआ, उसको काट दिया, बट अगर थोड़ा सा भी पार्ट रह जाता है कैंसर का, वो वापस से फैल जाता है पूरे बॉडी में। उसी तरीके से अगर इसको पूरी तरीके से नहीं हटाएगा, क्योंकि देखो सेलर इस पॉइंट से एक्टिव हुआ और यहाँ तक मार्केट को लाया, ये जो पोर्शन है ये सेलर यहाँ पे एक्टिव हुआ, थोड़ा सा समझो बात को। देखो हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं, ऊपर का जो वीक होता है वो सेलर्स का होता है। तो कंप्लीटली अगर मार्केट को कोई एक डायरेक्शन में जाना है तो दूसरे डायरेक्शन वाले को पूरी तरीके से आउट करेगा कि भैया हम एक तरफा दबाव बनाएंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर दोनों बराबर है तो मार्केट में फाइटम फाइटी चलते रहेगा, लेकिन एक तरफा अगर कोई जीत गया तो उसका दबदबा बन जाएगा, वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये देखो ये सेलर का, ठीक है, सेलर यहाँ पे क्या किया, मार्केट को सेल किया, सेलिंग प्रेशर था तभी ना मार्केट ऊपर जाने के बाद भी नीचे आया। तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन कैंडल क्या करता है, ऊपर ओपन होकर क्लोज कर देता है, मतलब जो सेलर था पूरा इस पोर्शन को देखो ये आउट करके ये बाइंग पावर ले आता है। ये क्या करता है, बायर्स का यहाँ पे पावर शो कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है कि बायर अब ज्यादा कंट्रोल मार्केट में ले रहा है। ठीक है, क्लियर, सेलर आउट हो चुका है। नेक्स्ट, अगर वीक के नीचे रहेगा ना तो वो फॉल्स बना रहा है फिर। हाँ अगर मान लो थोड़ा सा भी वीक के नीचे रह गया तो क्लियर क्लियर देखो हम क्या बोले, देखो ये थोड़ा सा ऊपर रह गया ना पोर्शन, तो क्लियर ये कैंसर की तरह काम करेगा, थोड़ा सा भी पोर्शन रह जाएगा तो मार्केट को रिवर्स कर देगा, तब आपका फॉल्स हो जाएगा। यहीं पे लोग बोलते हैं कि हम कंफर्मेशन के बाद भी एंट्री बनाते हैं तो फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंफर्मेशन जो होगा प्रीवियस कैंडल के वीक के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, ये वीक के ऊपर क्लोजिंग देगा, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर नीचे कहीं पे भी ओपन हो मैटर नहीं करता, कंफर्मेशन कैंडल अच्छे से बन गया, उसके बाद आप एंट्री लीजिए, ऐसा यहाँ पे रखिए, मार्केट यहाँ से बूम 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 उड़ते चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा बुलिश कैंडल की बात करते हैं, हमारा जो भी सिंगल बुलिश कैंडल स्टिक है हम उसकी बात करते हैं। सिंगल बुलिश कैंडल स्टिक आपका है बुलिश मारुबुजो। ठीक है, बुलिश मारुबुजो की बात करते हैं। बुलिश मारुबुजो, मारुबुजो कैसा कैंडल होता है, सिंपली देखिए। ठीक है, ये एक पूरा कैंडल होगा, इसमें विक होता ही नहीं है, लिटरली इसमें विक होता ही नहीं है, ऐसा होता है कैंडल, एक पूरा कैंडल ही ऐसा होगा, बुलिश मारुबुजो। ठीक है, बुलिश मारुबुजो, इसमें नीचे विक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा विक इसमें नीचे हो सकता है, बट ऊपर साइड इसमें विक नहीं होना चाहिए, एकदम नेग्लेजिबल होना चाहिए। सपोज करो अगर ये कैंडल है, इसका विक की बात करें हम लोग, ठीक है, विक की बात करें तो ऊपर में विक छोटा सा चलेगा, क्यों, क्योंकि मारुबुजो का मतलब क्या हुआ, एग्रेसिव बाइंग। ये एक लौता कैंडल है, इसमें पूरा का पूरा बॉडी जो होता है स्ट्रेंथ वॉल्यूम है, पूरा का पूरा कैंडल ही इसमें बना हुआ है, इसमें विक होता ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो बायर जो यहाँ पे एक्टिव हुआ ना, उसको सेलर दबा ही नहीं पाया। ये जन्म से ही मतलब पावरफुल है, कोई होता है ना कि जन्म से ही पावरफुल है, कोई होता है कि जन्म के बाद पावरफुल होता है, तो मारुबुजो जन्म से ही पावरफुल है, इसको सेलर दबा ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसमें ऊपर विक होता ही नहीं है। नीचे विक चल सकता है, क्यों, क्योंकि नीचे का विक आपको पता ही है बायर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, नीचे थोड़ा सा ही चलेगा। इट मीन्स अगर ये पूरा कैंडल और स्टिक को मिला दे तो लगभग इसमें 98% आपका बॉडी होना चाहिए, 2% आपका विक हो सकता है। सेम इसमें भी कंफर्मेशन वही है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ओपन एंड क्लोज होना चाहिए क्लियरली, नेक्स्ट कैंडल ऊपर ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। जैसे ही ऐसा आपको सिचुएशन देखने को मिले, नेक्स्ट कैंडल ऊपर ओपन एंड क्लोज हुआ, अगले कैंडल पे आप एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस आपका इसका नीचे पड़ा हुआ रहेगा। क्लियर, ये आपका जितना भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो गया। अब आपको एक चीज और ध्यान देना, इससे पहले जितना भी कैंडलस्टिक होगा, इससे पहले का, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक में डबल कैंडलस्टिक हो या ट्रिपल कैंडलस्टिक हो, कोई सा भी कैंडलस्टिक हो, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, इससे पहले जितना भी बॉडी बनेगा ना, वो रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, इसके बॉडी के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। अगर रेड ये जो है ना, इसका क्लोजिंग देखो सबसे बॉटम होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जितना भी सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका बॉडी सबसे बॉटम में होना चाहिए। इट मींस ये सबसे बॉटम होगा, यानी कि अगर हम इसका बॉटम लेयर ड्रॉ करें, ये बॉटम हो गया इसका, ठीक है, इसके नीचे अगर ये है ऐसा आपको दिखा फिगर, ठीक है, तो आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि ये जो रेड वाली कैंडल है वो बॉटम है, मतलब ये फॉल्स हो गया। अब ये काम नहीं करेगा, ये तभी काम करेगा जब ये खुद अपने आप में बॉटम में हो, खुद में अपने आप में नीचे हो। समझो, अगर एक जंगल में दो शेर है तो फिर काम नहीं करेगा। शेर का दबदबा कब है, जब वो एक जंगल में एक शेर हो, यानी कि अगर ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया तो ये बॉटम में ये है, ठीक है, बॉटम में ये, इट मींस ये वर्क नहीं करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, तब फिर 50-50 आपका एक्यूरेसी यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये सारा सिंगल कैंडलस्टिक, जितना भी सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक है, वो पूरी तरीके से बॉटम में है, पूरे तरीके से बॉटम में है,
तो ये आपका एग्जैक्टली वर्क करेगा और यहाँ से मार्केट आपका तेजी से ऊपर जाएगा। तो ये था आज का आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स विथ कंफर्मेशन। ओके, क्लियर एवरीवन?